जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। जय हिंद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज से 16 बरस पहले जब पूरा विश्व नए साल के जश्न में डूबा था, ठीक उसी समय हमीरपुर का एक जवान कैप्टन मृदुल शर्मा देश पर कुर्बान हो गया। आज के दिन कैप्टन मृदुल शर्मा ने देश की खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस अदम्य साहस के लिए सेना मेडल से अलंकृत शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कैप्टन मृदुल शर्मा के पिता कर्नल जे.के. शर्मा और उनकी माता सुदेश शर्मा और उनके भाई डॉक्टर मुकुल शर्मा की नम आंखों में नदी के साथ साथ गर्व छलक रहा है। शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के स्मारक मृदुल चौक पर डॉक्टर मुकुल शर्मा के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिनमें कैप्टन मृदुल के साथ सेवारत रहे सैनिक और आम नागरिकों की भीड़ रही। उपायुक्त श्वेता बनिक, एडीएम जितेंद्र सांझा, सहायक आयुक्त राज ठाकुर, जिला राजस्व अधिकारी देवराज भाटिया, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी किशोरीलाल ठाकुर और अन्य अधिकारियों ने भी शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के स्मारक और प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन फूल अर्पित किए। इस अवसर पर डॉक्टर मुकुल शर्मा के साथ शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की यूनिट 51 RR से विशेष रूप से आए सैनिक हमारे देवभूमि मिरर न्यूज के स्टूडियोज में पधारे। प्रस्तुत है उनके साथ बातचीत की विशेष अंश। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी जो जय हिंद। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी हाँ, आज शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा का बलिदान दिवस है, जो कि हमारे हमीरपुर से संबंध रखते थे। आज इस बलिदान दिवस को हमीरपुर में बहुत से लोगों ने इकट्ठे होकर मनाया और उनकी कुर्बानी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आज इस अवसर पर हमारे स्टूडियो में, देवभूमि स्टूडियोज में मौजूद हैं कैप्टन मृदुल शर्मा की यूनिट से आए हुए उनके साथीगण और जो हमारे स्टूडियो में समय मौजूद हैं, और साथ ही विशेष रूप से हमारे स्टूडियो में आए हैं कैप्टन मृदुल शर्मा के ब्रदर भाई डॉक्टर मुकुल शर्मा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आज 1 जनवरी 2021 को कैप्टन मृदुल शर्मा के बलिदान को 16 साल पूरे हो गए। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें हम खुश हैं, लेकिन आज भी उनकी कमी जो हमारे परिवार में है, मैं अक्सर अपनी माँ की आंखों में, अपने पिता की आंखों में जो देखता हूँ, बड़े बेटे का खोने का गम उनको आज भी मलाल है। लेकिन इसके साथ भी वो फख्र से ये भी कहते हैं कि हमारा बेटा देश के काम आया है, उनकी मौत जो है वो ऐसे ज़ाया नहीं हुई है। तो शहीद एक परिवार का ही नहीं होता है, शहीद पूरे देश का होता है, और शहीद को सम्मान देना लगभग एक धर्म का पालन करने के बराबर है। और मैं ये समझता हूँ परिवार का कोई सदस्य भूल भी जाए, लेकिन मेरे बीच में मेरे बड़े भाई कैप्टन मृदुल शर्मा, जो उनकी पेरेंटल रेजिमेंट थी 514 AD तंगुष्का, जो आजकल ग्वालियर में है, वहाँ से हर साल एक सूबेदार जी और उनके साथ 3 जवान कैप्टन मृदुल शर्मा जी के पार्क और उनके चौक की मेंटेनेंस और उनको देखरेख और उनको अपना आर्मी सैल्यूट देने आते हैं उनके मार्टरडम डे पे।
तो आज उनके पार्क पे सुबह 9 बजे यही सब कार्य पूर्ण हुआ। उनको श्रद्धांजलि दी गई, पुष्पांजलि दी गई और उनको एक रोल ऑफ ऑनर में सैल्यूट दिया गया। तो अब मैं सूबेदार हनुमंता घोष जो कि कलकत्ता से संबंध रखते हैं, आजकल ग्वालियर में पोस्टेड हैं, जिन्होंने कैप्टन मृदुल शर्मा के साथ 2002 में बाड़मेर में काम भी किया है जब दिसंबर अटैक हुआ था पार्लियामेंट। उसके बाद एक वॉर का माहौल बन गया था। तो राजस्थान में हनुमंता जी कैप्टन मृदुल शर्मा जी के साथ पोस्टेड थे। जय हिंद। शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा साहब 11 दिसंबर 1999 में आ गए थे अपनी यूनिट में। तो उनके साथ हम काफ़ी प्रोग्राम में एक साथ रहा, चाहे ऑपरेशनल में हो या नॉर्मल पीसफुल एरिया में। तो काफ़ी अच्छे हुनर अफसर थे। उनका जो भी काम है उसको हम जितना भी कम कहे या ज़्यादा कहे वो हमारे लिए बहुत ही कम है। तो उन्होंने 2002 जुलाई महीने में 51 RR में पोस्टेड हो गए थे और 31 2003 रात के टाइम एक ऑपरेशन में जाना पड़ा और रात को करीब 1:30 बजे आतंकवादी के साथ लड़ते हुए अंतिम सांस लिया। तो उनको हम कभी भूल नहीं सकते और हर साल हम यूनिट से आते तो हमारे लिए भी गर्व बहुत होता है कि हमको एक शहीद कैप्टन साहब की समारोह में मौका मिलता है। तो हम कोशिश करेंगे हर साल आने की और इनकी परिवार को हम उस दिन अपने तरफ से सहानुभूति देंगे। बस हम यही समाप्त करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। जय जय। अपने कैप्टन मृदुल शर्मा साहब हैं, हम तो अभी आजकल देखा नहीं, लेकिन पहले से सब लोग बोलता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अफसर था। पिछली बार भी आया था, हम इस बार भी आए हैं और सर आते रहेंगे। श्रीमान अविनाश जी से बात करें। जय हिंद। मैं तो रेजिमेंट में आया हूँ, तभी से तो कैप्टन मृदुल शर्मा सब के बारे में सुन रहा हूँ। बहुत बढ़िया आदमी है, तो रेस्पेक्टफुल कानून। थैंक यू। जय हिंद। मैं वाला जयप्रकाश सिंह, हम लोग साहब के साथ तकरीबन 3 महीना रहे। हम पोस्टिंग आने के बाद राजस्थान में जैसलमेर में साहब पोस्टेड थे और हम लोग का जब इंटरव्यू चल रहा था तो साहब का उसी टाइम में इंटरव्यू हुआ था 51 राष्ट्रीय राइफल के लिए। तो वहाँ से साहब बाड़मेर से ही पोस्टिंग गए थे और वहाँ 51 में फिर पंजाब पर वो उनका कंपनी था, वहीं पर साहब का शहादत मिली थी जो मिलिट्री के साथ मुठभेड़ में। हम हर एक साल अपने साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमीरपुर आते हैं और उनको माला अर्पण करते हैं। उनकी याद में यहाँ पे जो स्मारक बना हुआ है उनका मेंटेनेंस करते हैं। जय हिंद। तो दर्शकों, आज हमने विशेष भेंट वार्ता की है कैप्टन मृदुल के यूनिट से आए हुए विशेष फौजी भाइयों से और उनके भाई कैप्टन प्रोफेसर मुकुल शर्मा जी से, और जितने हमारे बीच में स्टूडियो में फौजी भाई और सर हैं, हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। किसी भी शहीद परिवार से संबंध रखना बहुत बड़ी बात होती है और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि कैप्टन मृदुल शर्मा हमीरपुर की इस पावन धरती से संबंध रखते थे और हम भी इस धरती का छोटा सा अंश हैं। और स्टूडियो में आकर इन फौजी भाइयों और मुकुल सर ने हमें सम्मान प्रदान किया है, तो आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद सर। दर्शकों, डॉक्टर मुकुल शर्मा के साथ 51 RR कंपनी से आए शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के साथी सैनिकों की बातचीत आप सबने देखी और सुनी। उल्लेखनीय है कि हर साल आज के दिन यानी शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के बलिदान दिवस पर 51 RR से विशेष सैनिक दस्ता हमीरपुर आता है और ये भी बताते हैं कि ये सैनिक कैप्टन मृदुल शर्मा के परिवार के साथ मिलकर कैप्टन
मृदुल पार्क और उनके स्मारक को विशेष रूप से सजाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, हमें गर्व है कि हमीरपुर की धरती से निकला ये सैनिक अपनी शहादत देकर समस्त भारतवासियों को गौरवान्वित कर गया है। हम सब कैप्टन मृदुल शर्मा के इस सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हैं।